हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ट्रिक्स एजुटेक और स्वागत है आप सभी का लर्न ट्रिक्स एजुटेक की इस नई सीरीज में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन का यूज केस, मतलब लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है या फिर उसका जो कोड है वो किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे एक एक्चुअल डेटा सेट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे सबसे पहले न्यू पाइथन 3। हम ये जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं अपने लीनियर रिग्रेशन के कोडिंग के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे नया जुपिटर नोटबुक खोल दिया है। तो उसमें हम सबसे पहले इसका फाइल नेम चेंज करेंगे, इसका नाम लिख देंगे लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहले हमें करना होता है कि हमें जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले होगा इंपोर्ट लाइब्रेरीज। तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती है, नमपाई, पांडास, स्केलर, ये सब वगैरह जो सब कुछ होता है वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ओके, तो हम सब करेंगे पहले इंपोर्ट नमपाई एज np, उसके बाद लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज pd, उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब .pyplot एज plt। हम यहाँ पे अभी देखो पूरा मैटप्लॉटलिब नहीं इंपोर्ट कर रहे, सिर्फ उसका पाइप्लॉट मॉड्यूल ही इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे %मैटप्लॉटलिब मैटप्लॉटलिब इनलाइन, जो कि हमें प्लॉट को इनलाइन रखने में हेल्प करेगा। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है सीबॉर्न एज sns। उसके बाद करेंगे फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ट्रेन _टेस्ट _स्प्लिट। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है फिर से फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल। तो हमें लीनियर रिग्रेशन के लिए लीनियर मॉडल चाहिए होगा, लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। उसके बाद हमें करना है फ्रॉम स्केलर इंपोर्ट मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमें लगेगा हमारे मॉडल का इवैल्यूएशन करने के लिए, मतलब हमारा मॉडल कितने % एक्यूरेट है वगैरह वगैरह चेक करने के लिए हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आएगा कि इंपोर्ट वार्निंग्स, और उसके लिए लिखेंगे वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग। मतलब अगर कहीं पे कोई वार्निंग हो तो हम वह बोल रहे हैं कि जो वार्निंग है वो फिल्टर करो और फिल्टर करके उसे इग्नोर करो। ओके, तो ये सब लाइब्रेरीज है जो हमें इस लीनियर रिग्रेशन के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें इसे अब रन करेंगे। आप शिफ्ट एंटर दबा के रन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इस रन पे क्लिक करके भी इस सेल को रन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंटर से रन किया है। ये स्टार का मतलब होता है वो रन हो रहा है। तो हमें सबसे पहले ये एरर मिल गया है कि हमारा पांडास PANDAS, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो या फिर कोई फंक्शन लिखते हो, तब स्पेलिंग इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के बेसिक्स होते हैं कि ये स्टार का मतलब है ये आपका सेल रन हो रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये देखो अब ये फॉलो हो गया। अगर ये डार्क है सर्कल कर्नल आइडल का तो वो सेल रन हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है अभी सभी लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए। उसके बाद हमारा काम होता है कि हमें डेटा सेट इंपोर्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट डेटा। तो उसके लिए हम अभी जो डेटा सेट ले रहे हैं वो है एक इंश्योरेंस का डेटा सेट। तो मैं उसे सबसे पहले हमें उसे नाम देना पड़ेगा। तो मैं उसे नाम दूंगा इंश्योरेंस इज इक्वल टू, तो हम यूज़ करेंगे pd, मतलब pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ओके, तो रीड अंडरस्कोर CSV मतलब पांडास इस्तेमाल करके आप क्या करो, CSV फाइल रीड करो। आप इस CSV की जगह HTML भी डाल सकते हैं, एक्सेल फाइल भी डाल सकते हैं, JSON फाइल भी डाल सकते हैं कि जिस फाइल में आपका डेटा है वो फाइल आपको फॉर्मेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके,
तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें कोड्स और उस कोड्स में डालना पड़ेगा कि जहाँ पे आपकी जो CSV फाइल है वहाँ का पाथ मतलब या एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो मेरा ये पाथ है, मैं यहाँ से एड्रेस बार से ही कॉपी करूँगा, से Ctrl+C, तो मैंने यहाँ पे कर दिया Ctrl+V। अब ये तो हो गया मेरा पाथ। तो मुझे क्या करना है, CSV फाइल चाहिए। तो ये एक्सरसाइज मेरा एक फोल्डर है और इस एक्सरसाइज में यहाँ पे मेरी इंश्योरेंस फाइल है, insurance.csv। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, exercise/insurance.csv। तो ये पूरा फाइल का नाम और उसके एक्सटेंशन तक आपको पाथ देना है, ठीक है। तो हम रन करते हैं, तो अब कोई एरर नहीं मिला, मतलब डेटा इंपोर्ट हो गया है। ओके, इंपोर्ट हो गया मतलब हमारे जो जुपिटर नोटबुक ने डेटा सेट को एक्सेस किया है। अब मुझे चेक करना है कि सच में इंपोर्ट हुआ है, एक तो वो चेक करना है, और दूसरी बात चीज़ हमें चेक करनी होती है कि मेरा डेटा सेट में मेरे क्या क्या है। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले कमांड चलाएंगे insurance.head और उसके बाद देंगे हम ब्रैकेट। अभी देखो हेड जो है वो क्या करता है, आपकी शुरुआत की लाइनें प्रिंट कर देगा। अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो वो पहले 5 लाइनें प्रिंट करेगा, और अगर मैं यहाँ पे कोई इस ब्रैकेट में वैल्यू देता हूँ तब वो क्या करेगा, उतनी लाइनें प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हम पहले ब्लैंक रख के देखते हैं क्या आ गया। देखो पहले 5 लाइन मतलब 5 रोज प्रिंट होगी, 0 1 2 3 4 5 रोज, और उसके साथ साथ सारे जितने आपके डेटाबेस में कॉलम्स है वो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे प्रिंट होंगे। तो हमारे यहाँ भी क्या है, एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रेन, स्मोकर, रीजन और चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे ये जो चार्जेस है ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये बाकी के सारे जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमें फाइंड आउट करना है कि इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इस चार्जेस पे क्या इफेक्ट होता है, या फिर इस चार्ज को हमें कैसे प्रेडिक्ट करना है। ओके, हमारा जो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल होगा वो मॉडल क्या प्रेडिक्ट करेगा, चार्जेस। तो ये तो हो गया, हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया, और जो उसमें कौन कौन से कॉलम है और उसमें कौन कौन से तरह का डेटा है ये भी हमने यहाँ पे चेक किया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसका और थोड़ा सा एनालिसिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे insurance.shape। तो insurance.shape अगर मैं कमांड रन करूँगा तो उसने क्या दे दिया, देखो 1338,7 मतलब हमारा जो डेटा सेट है उस डेटा सेट में 1338 रोज है और 7 कॉलम है, मतलब एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन और चार्जेस, ये 7 कॉलम है और 1338 रोज है, 0 to 1337, टोटल 1338 रोज है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो यहाँ पे ये सारा डेटा है उनके डेटा टाइप्स क्या है। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे insurance.dtypes। ओके, तो उसने हमें पूरे टाइप्स दे दिए। तो क्या क्या दिए है, एज जो है वो नंबर है, इंटीजर फॉर्मेट में है। सेक्स जो है वो ऑब्जेक्ट में है, मतलब यहाँ पे देखो ये मेल फीमेल लिखा है। उसके बाद BMI फ्लोट जो कि डिजिट्स में है, 22.7, 28.8। उसके बाद चिल्ड्रन फिर वो उससे वो इंटीजर में है, 0 1 2 3 ऐसा। उसके बाद है स्मोकर, वो भी ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली ये बुलियन फील्ड है कि यस और नो, ये ऑब्जेक्ट, लेकिन वो वर्ड्स में या कैरेक्टर में लिखा है, इसके लिए वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। उसके बाद जो रीजन है वो रीजन भी ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे देखो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस तरह का रीजन है। और चार्जेस बाद में फिर फ्लोट है, फ्लोट मतलब डिजिट्स में है, इंटीजर नहीं है ऐसा 0 1 की तरह एकदम इंटीजर नहीं है, वो फ्लोट वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे ये भी चेक कर लिया कि हमारा जो डेटा है तो उसमें इतने सारे डेटा टाइप्स है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ एक और होती है कि चेक फॉर नल वैल्यूज़, कि डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज़ है या नहीं। ओके, तो उसके लिए कमांड है इंश्योरेंस मतलब आपके डेटा सेट का नाम जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, वो आपका नाम। आप यहाँ पे कुछ भी नाम डिफाइन कर सकते हो जो आपको याद रहे या फिर जो आपको नीचे यूज़ करना है। ओके, तो ये इंश्योरेंस
मतलब आपके डेटा सेट का नाम, उसके बाद आपको टाइप करना है इज नल, मतलब कोई नल है या नहीं, और डॉट मैं आगे लिखूंगा डॉट सम। डॉट सम का मतलब क्या होता है कि हर कॉलम का मुझे सम करके बताओ कि हर कॉलम में कितने नल वैल्यू है। इज नल अगर है, इज ट्रू अगर ट्रू है तो वो उसका सम कर दो। ओके, तो मैं रन करता हूँ। तो देखो अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि हमारे सारे जो कॉलम्स है उसमें पूरा का पूरा डेटा है, कोई भी नल वैल्यूज एनी वैल्यूज नहीं है। ओके, तो उसके बाद एक और हम कमांड देखेंगे और वो है आपका इंश्योरेंस मतलब डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। तो ये इन्फो कमांड क्या करेगा, इन्फो कमांड आपको डेटा फ्रेम के, आपका जो डेटा फ्रेम है इंश्योरेंस, उसके बारे में पूरी जानकारी देगा। अभी देखो मैंने चलाया इन्फो, तब उसने दे दिया कि आपका जो है उसका रेंज इंडेक्स उसमें इतनी एंट्रीज है, तो 0 to 39 37 एंट्रीज है, टोटल 7 कॉलम है। उसके बाद ये आपके सब कॉलम नेम्स है यहाँ पे वर्टिकल। उसके बाद ये सारे इतने नॉन नल काउंट है, तो अभी हमारे पास कोई भी नल काउंट नहीं है, तो ये सब सेम ही आ जाएंगे। अगर यहाँ पे नल काउंट डिफरेंट होता है 0 के अलावा, तो यहाँ पे ये वैल्यू अलग अलग, हर कॉलम की वैल्यू अलग अलग होती है। और उसी के साथ साथ उसने यहाँ पे उसके डेटा टाइप्स भी दे दिए हैं, और उसी के साथ साथ उसने नीचे टोटल भी करके दिया है आपको कि फ्लोट के कितने कॉलम है, कितने कॉलम में फ्लोट वैल्यूज है, कितने कॉलम में इंटीजर वैल्यूज है, और कितने कॉलम में ऑब्जेक्ट है मतलब टेक्स्ट है। ओके, और उसी के साथ साथ मेमोरी, कितनी मेमोरी इसे अलोकेट होती है। तो ये तो हो गया आपका, सिर्फ डेटा ही चेक कर रहे हैं कि उस डेटा में क्या क्या है। ओके, उसी के साथ साथ एक और कमांड होता है इंश्योरेंस डॉट डिस्क्राइब। तो इंश्योरेंस डॉट डिस्क्राइब क्या करेगा, तो इंश्योरेंस डॉट डिस्क्राइब डिस्क आपको एक स्टैटिस्टिकल समरी देगा आपके डेटा फ्रेम की, मतलब जितने न्यूमेरिकल है, कितने हैं आपके पास, फ्लोट वाले 2 और इंटीजर वाले 2, ऐसे 4 ही कॉलम है, तो उसने 4 कॉलम की ही आपको स्टैटिस्टिकल समरी दी है। मतलब काउंट कितने हैं, मतलब कितनी वैल्यूज है, उन सब का मीन, हर कॉलम का मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 25%, 50%, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, और मैक्सिमम क्या है, ये सब उसने इन शॉर्ट आपको दे दिया है। तो इस पहले वीडियो में इतना ही गाइज। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो समरी है इसको किस तरह से रीड करना है, मतलब इससे हम क्या इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ देखेंगे कि इन वेरिएबल्स को कैसे प्लॉट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।